सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12 खेत ही खेत। बच्चों, इस पाठ को हमने पढ़ लिया था, प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे। हम कर रहे थे पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य। तो बच्चों, जो अभ्यास कार्य कल हमने किया था, पहले हम उसे दोहराएंगे, फिर आगे का कार्य करेंगे। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, चित्र को नाम से मिलाओ। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम लिखे गए हैं। हमें इन चित्रों को पहचान कर इनके नाम के साथ इनका मिलान करना है। तो बच्चों, पहला चित्र जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस पाठ में एक ही मात्रा पढ़ी। बच्चों, एक ही मात्रा हम एक तिरछी या एक चोटी द्वारा लगाते हैं और हम उसमें उसे पढ़ते हैं ए व्यंजन के साथ ए की मात्रा लगा करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी चित्र देख सकते हैं उसमें एक ही मात्रा लगी है। जैसे कि पहला चित्र है प पे ए की मात्रा, पेट पेट, और उसके नीचे है मेज, चेहरा, पेड़, जेवर, करेला। बच्चों, ये सारे शब्द एक ही मात्रा के हैं और इनके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को इनके नाम के साथ हमें मिलान करना है। तो बच्चों, पहला चित्र है पेट का। आप पहले पंक्ति में दिए गए शब्दों में से पेट शब्द को ढूंढेंगे और उससे मिलान करेंगे। जैसे कि बच्चों, च पे ए की मात्रा, चेहरा, चेहरा। उसके नीचे है प पे ए की मात्रा, पेट। तो आप पहला चित्र पेट को यहाँ पे दूसरे शब्द पेट के साथ मिलाएंगे। उसके बाद बच्चों, मेज, मेज। अब मेज दूसरा चित्र है और मेज लिखा हुआ तीसरा शब्द है। तो आप दूसरे चित्र को, जो कि मेज का है, उसे तीसरे शब्द मेज के साथ मिलाएंगे। उसके बाद चेहरा, आखिरी में हमें एक औरत का चेहरा दिया हुआ है। उस चेहरे के साथ हमें ऊपर चेहरा लिखा है, च पे ए की मात्रा, चेहरा, उससे आप इसका मिलान करेंगे। उसके बाद बच्चों, हमारे पास पहला शब्द है पेड़। पेड़ को पेड़ के चित्र के साथ मिलाएंगे और जेवर, जेवर को जेवर के साथ मिलाएंगे और करेला को करेले के साथ मिलाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार यह था हमारा पहला प्रश्न, जो कि हमने कल पढ़ा था। उसके बाद बच्चों, दूसरा प्रश्न है पढ़ो और समझो। तो बच्चों, पढ़ो और समझो में हमने एक वचन से बहुवचन बनाना है। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिसको एक वचन से बहुवचन करके दिया हुआ है। हम इसे एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे पढ़ो और समझो में हमारे पास है पढ़ो और समझो में हमें यहाँ पे बच्चों एक वचन में कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे कि केला, क पे ए की मात्रा, केला। दूसरा शब्द है क पे ए की मात्रा, रे, ला, करेला। तीसरा शब्द है ख पे बड़े की मात्रा, रा, खीरा। उसके बाद है प पे ए की मात्रा, रा, पेड़ा। तो बच्चों, यह 4 शब्द हैं जो हमें एक वचन में दिया गया है। केला मतलब एक केला, करेला मतलब एक करेला, खीरा मतलब एक खीरा और पेड़ा मतलब यहाँ पे एक पेड़ा। अब बच्चों, जब हम इनको एक से अनेक करेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरे चित्र में हमें एक के सामने 4 केले दिए हुए, मतलब यहाँ पर एक से अधिक हो गया। एक से अधिक होने का मतलब होता है अनेक। तो हम यहाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी भी शब्द के आखिर में आ की मात्रा होती है और हमें उसे बहुवचन बनाना है, तो हम आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल करके उसको का बहुवचन बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 केला है, तो हम इसे लिखेंगे केले, केले। हमने आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल दिया, तो ये हो गया केले, ये हो गया एक, ये हो गया अनेक। उसी प्रकार करेला, करेला, यहाँ पे आपको 2 करेला है, 2 यानी एक से अधिक है, अनेक हो गया। तो हम इसे लिखेंगे क रे ले,
करेले। हम इसे पढ़ेंगे करेले। क र पे एक ही मात्रा रे, ल पे एक ही मात्रा ले, करेले। ख पे बड़ी की मात्रा खी, र पे आ की मात्रा रा, खीरा। अब खीरा को हम कैसे लिखेंगे? एक से यहाँ पे दो खीरे हो गए, तो हम इसे लिखेंगे ख पे बड़ी की मात्रा, र पे एक की मात्रा, खीरे। ये बन गया खीरे। उसके बाद है पेड़ा। पेड़े, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ा हो गए, तो हम उसे लिखेंगे पेड़े। प पे एक की मात्रा, पे र पे एक की मात्रा, रे। ये हो गया पेड़े। तो बच्चों चलिए हम इसे पढ़ते हैं एक बार। हमें यहाँ पे एक से अनेक बना करके दिया गया है, हमें इसे पढ़ना है और समझना है। तो यहाँ केला दिया है और केले के आगे हमें केले दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक केला है, यहाँ पे 4 केले हैं। तो हमने एक केले को अनेक में बदल दिया और वो हो गया केला से केले। उसके बाद करेला, यहाँ पे एक करेला है, यहाँ पे 2 करेले हैं, तो ये करेला बन गया करेले। जो आ की मात्रा है उसे हमने एक ही मात्रा में बदल करके इसे बहुवचन बना दिया। खीरा, खीरा में भी आखिर में आ की मात्रा है, कि आ की मात्रा खीरे हो जाएगा और हमारा शब्द एक से अनेक हो जाएगा। उसके बाद पेड़ा, पेड़ा में भी आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल देंगे तो ये हो जाएगा पेड़े। प ख से हुआ खीरा और यहाँ पेड़ा हुआ पेड़े। तो बच्चों केला, केले, करेला, करेले, खीरा, खीरे, पेड़ा, पेड़े। इस तरह से बच्चों हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। यहाँ पे हमें बना करके पढ़ करके समझने को दिया गया है। उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में हमारे पास कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और उसके बाद इनको लिखना सीखना है, क्योंकि इसमें ऐसे मात्राएं दी गई है जो शायद हमने पहली बार पढ़ा है और यह शब्द जो दिए गए हैं यह श्रुति लेख के लिए, इसलिए हमें इसे सुनकर लिखना है। मैं बोलूँगी और आप लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोल नहीं रही हूँ, मैं आपको लिख के बता रही हूँ। आप देखेंगे ये शब्द कैसे लिखे जा रहे हैं, फिर आप इसको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। तो बच्चों सुनकर लिखो। स पे छोटे की मात्रा, सुन कर लिखो, सुनकर लिखो। उसके बाद बच्चों हमारा पहला शब्द है सहेली। हम इसे लिखेंगे यहाँ पे स से सड़क वाला स, ह से हल वाला ह, एक ही मात्रा है, ल पे बड़ी मात्रा ली, सहेली। अब दूसरा शब्द है बच्चों, दूसरे शब्द में हमारे पास है मेला। मेला, म पे एक की मात्रा, में ल पे आ की मात्रा, ला, मेला। उसके बाद हमारे पास है सवेरा। सवेरा, स व पे एक की मात्रा वे, र पे आ की मात्रा रा, सवेरा, सवेरा, सवेरा। उसके बाद ज ल पे एक की मात्रा ले, व पे बड़ी की मात्रा बी, जलेबी। ज ल पे एक की मात्रा ले, व पे बड़ी की मात्रा बी, जलेबी। फिर है 5 में हमारे पास है चमेली। च म पे एक की मात्रा में, ल पे बड़ी की मात्रा ली, चमेली। यह है चमेली। च पे कोई मात्रा नहीं है, म पे एक ही मात्रा में और ल पे बड़ी की मात्रा ली, चमेली। इसके बाद हमारे पास अगला शब्द है दलिया। बच्चों दलिया में एक ही मात्रा नहीं है, लेकिन यह हमने पाठ में पढ़ा है, इसलिए हम इसको यहाँ लिख करके इसको भी लिखना सीखेंगे। तो बच्चों दलिया, या लगा है आखिरी में, इससे ल की मात्रा छोटी हो गई है, तो हम इसे पढ़ेंगे दलिया। उसके बाद है भेड़। भ पे एक की मात्रा भेड़ और ड़, भेड़। 8 पे हमारे पास 8 पर है बेसन। बेसन, ब पे एक की मात्रा, स न, बेसन।
ये हो गया ब पे एक ही मात्रा बे स न बेसन। उसके बाद है कूदते क पे ऊ की मात्रा कूदते कूदते। उसके बाद हमारे पास है 10 पे हमारे पास है सितारे स पे छोटी की मात्रा सी, तो पे आ की मात्रा ता और र पे ए की मात्रा रे सितारे। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। स ह पे ए की मात्रा हे, ल पे बड़ी की मात्रा ली सहेली। म पे ए की मात्रा मे, ल पे आ की मात्रा ला मेला। स व पे ए की मात्रा वे, र पे आ की मात्रा रा सवेरा। ज ल पे ए की मात्रा ले, ब पे बड़ी की मात्रा बी जलेबी। च म पे ए की मात्रा में, ल पे बड़ी की मात्रा ली चमेली। ड ल पे छोटी की मात्रा ली, य पे आ की मात्रा या दलिया। भ पे ए की मात्रा भेड़ भेड़। ब पे ए की मात्रा बे स न बेसन। क पे बड़े ओ की मात्रा कूदते, त पे ए की मात्रा ते कूदते। स पे छोटी की मात्रा सी, त पे आ की मात्रा ता, र पे ए की मात्रा रे सितारे। तो बच्चों इस तरह हमने इन शब्दों को यहाँ पे लिखा और पढ़ना और लिखना दोनों सीखा। तो चलिए एक बार फिर से हम दोहराते हैं। सहेली, मेला, सवेरा, जलेबी, चमेली, डलिया, ढेर, बेसन, कूदते, सितारे। आप इसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और इन सबको याद करेंगे। तो बच्चों यह था हमारा अगला प्रश्न। इसके बाद चलिए हम यहाँ पे कुछ कार्य दिए गए हैं आपको, जो कि आपके मनोरंजन के लिए है, ना सिर्फ आपको यहाँ पे चित्र बनाने हैं। जैसा कि आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं, यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं। बच्चों चित्र पूरा करो और रंग भरो। हमने पाठ पढ़ा और पाठ में हमने 2 पेड़ों के बारे में पढ़ा, एक था केले का पेड़ और एक था नारियल का पेड़। दोनों पेड़ लगभग एक ही जैसे होते हैं, लेकिन एक पेड़ छोटा होता है और एक बड़ा होता है। एक पूरी तरह से हरा होता है। बच्चों आकार दोनों का एक होता है, लेकिन रंग रूप अलग होता है। देखने में एक बहुत लंबा होता है और एक छोटा होता है, और एक का तना भूरा होता है, दूसरे का पूरा पेड़ हरा होता है। और आप जानते हो बच्चों, केला ऐसा पेड़ है जिसका हर एक भाग हम अपने खाने के उपयोग लाते हैं। मतलब उसका कोई भी हिस्सा केले के पेड़ का, चाहे वह फल हो, फूल हो, तना हो या पत्तियां हों, हर भाग इसका किसी न किसी काम में लाया जाता है और अधिकतर भाग को हम किसी न किसी प्रकार से खाते हैं। तो बच्चों केले का पेड़ बहुत उपयोगी होता है। नारियल के पेड़ के भी फल को भी हम खाते हैं और जानते हैं पत्तियों को किससे हम का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। जो हम जिन क्षेत्रों में यह पाया जाता है, उन क्षेत्रों में नारियल के पत्ते से झाड़ू बनती है, सीख वाली झाड़ू बनती है, और इन पत्तों से छत को या रूफ जिसे हम कहते हैं उसे भी छेदने के या कवर करने के काम लाते हैं। जो टेम्परेरी घर बनाते हैं जो लोग, वो लोग अपने घर के रूफ को नारियल के पत्तों से ढकते भी हैं। तो ये दोनों पेड़ बहुत ही उपयोगी हैं और इसके फल भी बहुत अच्छे होते हैं। तो फल भी खाया जाता है और उनका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा इनके बाकी हिस्से, जैसे कि खोपरा, नारियल है, नारियल का जो खोपरा होता है उससे बर्तन भी बनते हैं। और तो बच्चों ये पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। आप दोनों पेड़ों को पहचान रहे हो, एक नारियल का पेड़ है और दूसरा केले का पेड़ है। आप इन दोनों पेड़ों को यहाँ पे बिंदियों द्वारा दिया गया है। आप इसे करेंगे, आपका मनोरंजन भी होगा और आप इन दोनों पेड़ों के बारे में, इसके आकार के बारे में, इसके पत्ती के बारे में भी जानेंगे। और आप इन दोनों को पेंसिल से पहले डार्क करेंगे और बिंदियों को मिलाकर इसका आपको आकार देंगे। उसके बाद पत्तियों को, फलों को इनके रंग के हिसाब से आप रंग करेंगे और इस तरह से आपका मनोरंजन भी होगा। तो बच्चों यह आप
आपको घर में करना है। उसके बाद बच्चों हम इस पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्न करेंगे, जैसे कि उचित विकल्प पर निशान लगाओ। तो हम कुछ प्रश्न करेंगे जो कि पाठ के बीच से है। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। तो बच्चों यह प्रश्न हम पाठ के बीच से कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, शहर से दूर किसका घर था? पहला है शहर से दूर किसका घर था? शहर से दूर किसका घर था? बच्चों हमारे पास 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है दादी का, दादी का, नानी का, नानी का, या फिर बच्चों या फिर तीसरा विकल्प है मामी का। माँ और मौ पे बड़ी की मात्रा मी का। तो बच्चों क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? शहर से दूर किसका घर था? दादी का, नानी का या मामी का? तो बच्चों अगर आपने पाठ को पढ़ा और समझा तो आपको पता होगा कि शहर से दूर नानी का घर था। तो आप इस वाले बॉक्स में टिक करेंगे। शहर से दूर किसका घर था? शहर से दूर नानी का घर था। फिर बच्चों यह था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा हमारा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है बच्चे कहाँ घूमने गए? दूसरा है बच्चे कहाँ घूमने गए? बच्चे कहाँ घूमने गए? तो बच्चों हमारे यहाँ पर पास 3 विकल्प है। एक पहला विकल्प है मेले, मेले, फिर है खेत, बाजार। मेले, खेत, बाजार। तो हमारा सही उत्तर है बच्चों, सही उत्तर क्या है? खेत। तो आप यहाँ खेत के आगे सही का निशान लगाएंगे। बच्चे कहाँ घूमने गए? मेले, खेत या बाजार। तो बच्चों जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा कि बच्चे खेत घूमने गए थे। तो बच्चों यहाँ पे हम खेत के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में हमारे पास है खीरे, ककड़ी और करेले कहाँ लगे थे? खीरे, ककड़ी और करेले लगे थे। खीरे, ककड़ी और करेले कहाँ लगे थे? तो बच्चों यहाँ पे पहला विकल्प है खीरे, ककड़ी, करेले पेड़ पर, पेड़ पर, छत पर, छत पर या फिर बेल, बेल पर, बेल पर। तो बच्चों अगर आपने पाठ पढ़ा है और पाठ समझा है
तो आपको पता होगा कि खीरे, करेले और ककड़ी बेल पर लगते हैं और पाठ में भी हमने बेल पर ही लगे पढ़ा है। तो उत्तर है बेल पर। तो बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न था, बच्चे कहाँ घूमने गए? मेले, खेत, बाजार। तो आप जैसा कि आपके पाठ में पढ़ा कि बच्चे खेत पर घूमने गए, तो आप यहाँ पे खेत के आगे सही का निशान लगाएंगे। खीरे, ककड़ी और करेले कहाँ लगे थे? तो यहाँ पे 3 विकल्प है, पेड़ पर, छत पर या बेल पर। तो खीरे, ककड़ी, करेले बेल पर लगे थे, तो आप बेल पर निशान लगाएंगे। तो बच्चों यह था हमारा तीसरा प्रश्न। उसके बाद हमारे पास है चौथा प्रश्न। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 4, बेल किस रंग के थे? बच्चों आपने भी पाठ पढ़ा, पाठ में आपने बेल किस रंग के पढ़े थे? बेल किस रंग के थे? बेल किस रंग के थे? बेल पीले रंग के थे। तो हमारे पास है पहला विकल्प, हमारे पास यहाँ पे है पीले, हरे, हरे या लाल। तो पाठ में हमने पीले बेल पढ़े, तो हम पीले के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बेल पीले रंग के थे, इसलिए हम पीले के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद 5वां प्रश्न है बच्चों, नानी ने बेसन की क्या बनाई? नानी ने बेसन की क्या बनाई? नानी ने बेसन की क्या बनाई? नानी ने बेसन की बर्फी बनाई, चटनी बनाई या हलवा बनाया? हलवा, बर्फी या फिर हलवा, बर्फी या फिर चटनी। तो बच्चों उत्तर है बर्फी। आप बर्फी के आगे सही का निशान बनाएं, क्योंकि नानी ने बेसन की बर्फी बनाई थी। तो बच्चों उत्तर बर्फी है, तो आप बर्फी के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इसी प्रकार हमने यह प्रश्न भी कर लिया। चलिए यहाँ हम इसको फिर से पढ़ते हैं। बेल किस रंग के थे? पीले, हरे, लाल। बेल पीले रंग के थे, इसलिए आप पीले के आगे सही का निशान लगाएंगे। नानी ने बेसन की क्या बनाई? हलवा, बर्फी या चटनी? तो नानी ने बेसन की बर्फी बनाई, तो यहाँ पे आप बर्फी के आगे टिक का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने यह प्रश्न भी पूरा कर लिया। अगला प्रश्न बच्चों वाक्य बना। हम इस पाठ से कुछ शब्द चुन करके उनका वाक्य बनाएंगे। तो चलिए यह भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वाक्य है, शब्द है जिनके हम वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों पाठ में खेत ही खेत में सबसे पहले तो हम खेत लेते हैं, जो कि हमारा शीर्षक है पाठ का। तो यहाँ पे हमारा अभ्यास है वाक्य बनाओ। हम हर पाठ में पाठ से शब्द लेकर उनको वाक्यों में प्रयोग करते। वाक्य बनाओ। तो बच्चों पहला शब्द है खेत। बच्चों पहला शब्द है खेत। तो आप खेत का क्या वाक्य बनाएंगे? आप खेत का क्या वाक्य बनाएंगे? बच्चों बहुत सारे खेत का वाक्य बना सकते हैं। खेत में अनाज लगे हैं, खेत में बहुत सारी सब्जियां लगी हैं, मेरे नानी घर के पास
खेत, बहुत सारे खेत हैं, या फिर खेत हरे भरे होते हैं, या फिर खेतों से हमें बहुत सारे अनाज मिलते हैं। आप जो भी वाक्य बनाना चाहो बना सकते हैं, लेकिन जिस शब्द का हम वाक्य बनाते हैं उस शब्द का अर्थ हमें स्पष्ट होना चाहिए, और दूसरी चीज़ वाक्य बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ बनाते हैं खेत, या फिर चलिए मेरे या मेरी नानी के घर के पास, मेरी नानी के घर के पास, मेरी नानी के घर के पास खेत है। मेरी नानी के घर के पास खेत है। तो बच्चों, क्योंकि हम मेरी नानी के घर के पास खेत है, क्योंकि हम खेत का वाक्य बना रहे हैं, इसलिए हम खेत के नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद दूसरा शब्द है बच्चों हमारा बेसन। तो बच्चों, बेसन किससे बनता है? बेसन चने की दाल से बनता है। चने की दाल को पीस करके हम बेसन बनाते हैं, और बेसन से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। बच्चों, बेसन से हम सब्जी बनाते हैं, बेसन से हम पकौड़ी बनाते हैं, बेसन से हम बर्फ़ी बनाते हैं, बेसन का हम लड्डू बनाते हैं, बेसन का हम बर्फ़ी बनाते हैं, और बेसन से हम कढ़ी बनाते हैं। तो बेसन से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो आप इस बेसन का भी कुछ भी वाक्य बना सकते हो कि माँ ने बेसन से, बेसन व बेसन, माँ ने बेसन के पकौड़े, माँ ने बेसन के पकौड़े बनाए। माँ ने बेसन के पकौड़े बनाए। तो बच्चों, पकौड़े ज़्यादा कब बनते हैं? बरसात के मौसम में, जब बारिश हो रही होती है तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तब भी पकौड़े बनते हैं। वैसे तो हम कभी भी बना के खा सकते हैं और अक्सर ही बनता है, लेकिन बरसात में पकौड़ों का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बच्चों, इसी तरह आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको बनाने को कह रही हूँ या जो मैं बना रही हूँ वही आप बनाएंगे। आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद अगला है नारियल। नारियल एक फल है। नारियल एक फल है। नारियल का पानी पिया जाता है। नारियल के पत्तों से झाड़ू बनते हैं। नारियल हमारे बहुत से उपयोग में आता है। नारियल से तेल निकलता है और नारियल का पानी मीठा होता है। कोई भी आप वाक्य बना सकते हो। नारियल का पानी मीठा होता है। नारियल का पानी मीठा होता है। तो हम नारियल का वाक्य बना रहे हैं, इसलिए हम नारियल के नीचे अंडरलाइन करेंगे। और बच्चों, नारियल का तेल हम बालों में लगाते हैं। नारियल के तेल से हम सब्जी भी बनाते हैं, और नारियल का तेल खाने के प्रयोग भी लाया जाता है। उसके बाद बेर। बेर से वाक्य बनाइए। बेर पीले रंग के होते हैं, और या फिर पेड़ पर पीले पीले बेर लगे थे। पेड़ पर पीले पीले बेर लगे
पीले पीले बेर लगे थे। उसके बाद पांचवा है डलिया, डलिया फलों से भरा था। तो बच्चों जब नानी ने डलिया दिया था तो डलिया फलों से भरा था, फल और सब्जियों से भरा था। तो यह भी हम लिख सकते हैं डलिया। डलिया में हम फल रखते हैं, डलिया फलों से भरा था। तो बच्चों इस प्रकार हमने इन शब्दों का वाक्य बनाया। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अब कल के वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे और जो आज किया था उसे एक बार फिर दोहराएंगे। तो बच्चों धन्यवाद।